जीवा नमस्कार। आप सभी का मैं समस्त जीवा परिवार की तरफ से वेलकम करती हूँ। आज के इस नेगेटिव एनवायरनमेंट वाले माहौल में हमारे ये हेल्थ इज वेल्थ वाले सेशंस आई एम श्योर दे कम एज अ वेलकम रिलीफ, जहाँ ना सिर्फ हम एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, स्माइल करते हैं, बट वी ऑल्सो टॉक अबाउट द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ। इन्हीं सेशंस को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे पॉजिटिव वाइब एक्सपर्ट्स जीआई संगीता खंडेलवाल एंड जीआई रुंझुन शर्मा हमारे साथ हैं। आइए कुछ वक्त बिताते हैं इन्हीं लोगों के पॉजिटिव थॉट्स के साथ और कोशिश करते हैं कि हम और हमारे सभी अपने हमेशा ही पॉजिटिव और खुश रहें। ओवर टू यू संगीता मैम। जीवा नमस्कार। आज के इस सेशन में मैं फिर से स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का विद अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड कि हर हफ्ते आप आते हैं और हमें सुनते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को इससे बहुत अच्छा लग रहा होगा। आज मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ रुंझुन शर्मा को। शी इज अ वेरी गुड साइकोलॉजिस्ट और एक थीटा हीलर भी हैं, बहुत अच्छी हीलिंग्स करती हैं। तो हम आज का सेशन हम उनसे ही सुनते हैं। लेट्स सी व्हाट शी हैज टू से। ओवर टू यू रुंझुन। जीवा नमस्कार, मैं रुंझुन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ इस हेल्थ एंड वेल्थ के सीरीज के पॉजिटिव वाइब्स के सेशन में। पिछले 3 सेशंस में जीआई संगीता जी ने बहुत ही हमें ब्यूटीफुल एक्सप्लेन किया है कि कैसे रैंडम थॉट्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज रैंडम थॉट्स हमारे पॉजिटिव वाइब्स को काफ़ी इफेक्ट करते हैं। हम पॉजिटिव सोचना चाहते हैं वो हमें काफ़ी रैंडम थॉट्स हमें वी कांट एबल टू थिंक अबाउट दोज पॉजिटिव थॉट्स। देन उसके नेक्स्ट सेकेंड सेशन में शी कवर्ड अबाउट फॉरगिवनेस एंड ग्रैटिट्यूड कि कैसे हम अपनी लोगों को जो हमारे आसपास जो हमें हेल्प करते हैं, सो हाउ कैन यू बी थैंकफुल टू देम। हम कैसे उन्हें जो हमें कभी कोई दिक्कत करते हैं तो हम कैसे फॉरगिव करके हम अपनी पॉजिटिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अपनी वाइब को कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं। एंड इन लास्ट सेशन, द थर्ड सेशन, शी मेंशन अबाउट हम मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं। सो मैनिफेस्टेशन बेसिकली कि जो आप डिजायर करते हैं, जो आपको दिल से कुछ चीज आप सोचते अपने माइंड में कि ये चीज हो जाए, हम वो कैसे अकॉम्प्लिश कर सकते हैं, हम कैसे वो अचीव कर सकते हैं। और वो तभी हो सकता है जो हमारे जो माइंड में थॉट्स हैं, वो वाइब जो है हमारी बिल्कुल पॉजिटिव हो। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने आसपास के जो हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, हम उन्हें कैसे पॉजिटिव वाइब्स दे सकते हैं। बिकॉज व्हेन वी गिव देम पॉजिटिव वाइब्स, जब हमारे सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के जो हमारे वातावरण है, जब वो पॉजिटिव होता है तो हम खुद ही ऑटोमेटिकली पॉजिटिव फील करना शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है कि अगर मैं बहुत नेगेटिव फील कर रही हूँ, लेकिन अगर मेरे जो आसपास के जो है मेरे फ्रेंड्स में फैमिली एंड अदर पीपल अराउंड, इफ एवरीथिंग गोज नाइस एंड पीसफुल, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, तो मैं ऑटोमेटिकली पॉजिटिव फील करना शुरू कर देती हूँ। लेकिन वो कैसे पॉसिबल है? अगर हम अपनी पॉजिटिविटी उनको भी प्रोवाइड कर सकते हैं तो एक इट्स गिव एंड टेक काइंड ऑफ अ थिंग, जो हम देंगे वो हमें मिलेगा। इट्स लाइक दैट। तो आज मैं उसी की मैं बात करने वाली हूँ कि क्या वो चीजें हैं, क्या वो डूज एंड डोंट्स है, सिंपल बहुत ही जनरल बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स। शायद आप लोगों को पता भी होगा कि कैसे हम अपनी पॉजिटिविटी लोगों को दे सकते हैं और उनके मूड स्विंग्स जो है, हम उनके जो इमोशंस हैं वो कैसे हम पॉजिटिव बना सकते हैं। सो इट्स टुडे इज ऑल अबाउट दैट। एंड ऑफ कोर्स जो हमारा जो सेशन का हाईलाइट है, जो जीआई संगीता जी कवर करेंगी मेडिटेशन, वो हम एंड में करेंगे। तो सबसे पहले I want you all to close your eyes and आप लोग उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपको पता है कि वो ट्रबल में है, जो दिक्कत में है, जो अभी प्रॉब्लम में है। अभी आजकल कोविड चल रहा है तो आपको पता ही होगा कि क्योंकि न्यू नॉर्मल जो है, न्यू लाइफस्टाइल को अडेप्ट करने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है एंड इतने केसेस आ रहे हैं। वैसे भी मतलब लोगों की बहुत प्रॉब्लम्स है आज पास। तो आई एम श्योर आप लोगों को लोग एक्सप्रेस करते होंगे बिकॉज आप लोग वैसे ही बड़े पॉजिटिव हैं। तो आई वांट कि आप लोग सोचिए उन लोगों के बारे में जो प्रॉब्लम में है
एंड आप चैट बॉक्स में लिखिए कि वो कौन कौन से लोग हैं जो आपको पता है कि किसी सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं। जो भी आपके लोग हैं आपके आसपास, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स, जो भी कोई प्रॉब्लम में है, फैमिली मेंबर्स, यस, सिस्टर इन लॉ, नेबर्स को कॉल करते होंगे। हम आसपास न्यूज में इतना पढ़ते हैं कि ये यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, आसपास की कंट्रीज में इतने सिचुएशंस आ जाती हैं। एंड लास्ट वीक आई रिमेम्बर, लास्ट वीक मैं कोविड से रिकवर हुई हूँ, माय पेरेंट्स वर हॉस्पिटलाइज्ड, नाउ दे आर फाइन, दे रिकवर्ड नाउ। बट ये सब प्रॉब्लम्स आसपास चल रही है, मतलब अपार्ट फ्रॉम कोविड ऑल्सो कई लोग के अपने फैमिली इश्यूज हैं, कई लोग अपनी बहुत चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हैं, फैमिली इश्यूज, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, financial problems, and a lot of problems like that. Now, like you have mentioned all these factors, आपने मुझे इतने सारे नाम बताए हैं। अब मुझे आपसे ये पूछना है कि आपके आसपास के जो लोग हैं, आप अपने घर पे रहते हैं, अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, फैमिली मेंबर्स से बात करते हैं, आपको कैसे पता चलता है बिना उनके बताए कि वो किसी प्रॉब्लम में है? ऐसा होता है कि हम लोगों को देखते हैं, उनको कभी कभी उनके मूड स्विंग्स बहुत जल्दी हो जाते हैं, कई लोग बहुत सैड, उनके फेस पे लग जाता है कि हाँ, चेहरे से लग जाता है कि वो थोड़े दिक्कत में है, कोई प्रॉब्लम है उनको। तो आप उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? कई लोग की आवाज से पता चल जाता है कि हाँ, कुछ तो है प्रॉब्लम। तो आप लोग कैसे ऑब्जर्व करते हो? By seeing them, okay, voice tone, yes, exactly, or by voice, yes, correct, vibes, great, actually कई लोगों की vibes हमें लगता है कि कुछ problem है इसको, मतलब mood swings, exactly, और कुछ expressions, yes, correct, खामोशी, silence, exactly. Irritation, बहुत 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 ज्यादा है, तो इरिटेशन बढ़ चुकी है। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड मुझे इतने टाइम से, मतलब मेरे केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, क्लाइंट इतनी बढ़ चुकी है। A lot of lack of appetite, very well mentioned. Anger, aggression, yes, unnecessary aggression. Absolutely. I think आपको सब तो ग्रेट, तो क्योंकि ये सारे फैक्टर्स आपने मेंशन किए हैं, थोड़े और फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव खाना खाना। कभी कभी क्या होता है कि स्ट्रेस में, बहुत स्ट्रेस में हमें बहुत कुछ खाने का मन करता है और हम एक्सेसिव में खाते रहते हैं। उसके ऑपोजिट एक चीज होती है बिल्कुल कम खाना। कई लोग बिल्कुल कुछ भी नहीं खाते, उनको मन ही नहीं करता खाने का। कई लोग के ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाते हैं। एक्सेसिव एंगर आप लोग ने मेंशन किया, छोटी छोटी बातों में बहुत गुस्सा हो जाना। देन कभी कभी क्या होता है कि कई लोग, आपने देखा होगा, बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत टायर्ड फील करते हैं। उनको छोटे मोटे एक दो काम करने पे उनको लगता है कि बस मुझसे और नहीं हो सकता है। तो हम किसी को पॉजिटिव फील तो करवाते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सारे साइंस देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज कई लोग अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, कई लोग अपने एक्सप्रेसिव नहीं होते अपनी बात को बताने में, लेस कॉन्सेंट्रेटेड, यस एग्जैक्टली। कई लोग अकेलेपन में बहुत रहना पसंद करते हैं, क्योंकि कोविड चल रहा है, हम बाहर निकल नहीं पाते हैं, कई लोग अपने रूम्स में रहना पसंद करते हैं। तो ये छोटे छोटे साइंस होते हैं जो लोग एक्सप्रेस नहीं करते अपनी प्रॉब्लम एग्जैक्टली, कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप ये सारी चीजें
देख सकते हैं. You can always note these pointers and look out for signs कि क्या वो चीजें हैं जो वो बता नहीं पा रहे हैं दूसरा इंसान, लेकिन मुझे पता है क्योंकि आई नो ये प्रॉब्लम होती है. बहुत ज्यादा किसी का चेहरा बहुत लटका हुआ होता है, बहुत सैड फील करते हैं और उन्हें कितना भी कुछ हैप्पी मूवी कुछ भी दिखा लो, लेकिन वो कहीं अपने एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, वो कुछ बोलते ही नहीं है. मूड स्विंग्स, एकदम से आप खुश हो और एकदम से आप सैड फील कर रहे हो, ये भी एक साइन होता है. एक घंटे में आपका थोड़ा आप नॉर्मल फील कर रहे हो, आप हंस रहे हो, आप बात कर रहे हो, और उसी के एक घंटे में आप नेगेटिव फील कर रहे हो, आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, आप चिड़चिड़े हो रहे हो, इरिटेशन. देन लोग अकेले में रहते हैं. कई लोगों को स्लीपिंग की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. जैसे कई लोग बहुत ज्यादा सोते हैं, बहुत सोते रहते हैं, मतलब उनकी बॉडी जैसे वो उठते हैं इतनी टायर्ड फील करती है कि उनको वापस सोने का मन करता है. एक्सेसिव टायरिंग. देन कभी कभी होता है कि कई लोग बहुत ज्यादा बहुत कम सोते हैं, उनको नींद की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. जैसे 3-4 बजे रात के उठ जाना रैंडमली, उनको बेचैनी बहुत होती है. कई लोग को पता भी नहीं होता कि उनको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है. उन लोग को कई लोग ऐसी प्रॉब्लम होती है. फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन इज वन थिंग. अगर आपने सुनोगे डिप्रेशन के बारे में, डिप्रेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लोग को उनके मन में होती है. उनको पता है कि कुछ है, लेकिन एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है उनको पता ही नहीं होता है. और उनको स्लीप की प्रॉब्लम हो रही है, उनको खाने की प्रॉब्लम हो रही है, उनको मूड्स की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो तब भी उन्हें खुद रियलाइज नहीं होता कि उनको एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम हो रही है. और यहाँ पे इन सिचुएशंस में हमारी जो एक ऑब्जर्वेशन है, क्या हम ऑब्जर्व करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को, ये यहाँ पे काम आती है. तो इसलिए क्योंकि हम सोशल एनिमल्स हैं एंड क्योंकि कोविड चल रहा है, हम बाहर निकल नहीं पाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आसपास अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को ऑब्जर्व करें कि वो एक्चुअल में किसी प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोगों की प्रॉब्लम्स है कि हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम बहुत छोटी पड़ रही है, तो इसलिए वो अपनी प्रॉब्लम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. यहाँ पे हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जाके उनकी हेल्प करें और उनको एक पॉजिटिव वाइब्स दे पाए. और उससे पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ये सारी छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करें. एंड नाउ आई वांट यू टू आस्क वन मोर क्वेश्चन. और वो एक क्वेश्चन है कि आपने आइडेंटिफाई तो कर दिए साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या है, छोटी मोटी चीजें क्या प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कभी कभी हमारी इंटेंशन बहुत प्योर होती है. हमारी इंटेंशन जो होती है किसी की हेल्प करने की, वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन हम अपनी जो बात है, हमें कैसे कन्वे करनी है अपनी हेल्प को, वो ढंग से क्लियर नहीं कर पाते हैं. ऐसा होता है कभी, है ना, मतलब कि हमारा किसी की हेल्प करने का बहुत मन करता है, लेकिन हमारी हेल्प अच्छे से कन्वे नहीं हो पाती है. या फिर कोई हमारी हेल्प कर रहा होता है, लेकिन हमें लगता है कि ये क्यों हेल्प कर रहा है हमारी, क्या रही है, इसके माइंड में क्या चल रहा है. ऐसा कभी आपने फेस किया होगा, आई एम श्योर किया होगा, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लास्ट वीक मुझे कोविड था, तो मुझे बहुत कॉल्स आते थे, मुझे इतने बैक टू बैक कॉल्स आते रहते थे. मतलब मेरे पापा की साइड के फैमिली मेंबर्स, मम्मा के साइड के फैमिली मेंबर्स, मेरे फ्रेंड्स व्हाट्सएप मैसेजेस, कॉल्स करते रहते थे बैक टू बैक, पूछने के लिए कि क्या खाया, मेडिसिन लिए नहीं, स्टीम लिया नहीं. तो इससे वो तो अपनी इंटेंशन पूरी कर रहे हैं, उनको लगता है कि हमें हेल्प करनी है, लेकिन मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि ऑलरेडी मुझे सिम्टम्स थे कोविड के, और सबको कॉल्स पे रिप्लाई करते रहना, तो इट वाज अ वेरी हिडियस टास्क फॉर मी. मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी प्रॉब्लम होती होगी कि आप इस चीज से गो थ्रू कर रहे हो, लेकिन आपको सब इतने ज्यादा हेल्प किए जाने के आपको लगता है कि बस आई वॉन्ट माई स्पेस एंड टाइम. तो इसी के बारे में बात करने वाली हूँ. ये छोटे छोटे पॉइंटर्स है जो आप लोगों को ऑलरेडी शायद पता होंगे, लेकिन कभी कभी हम रियलाइज नहीं करते हैं कि हमारी जो इंटेंशन है वो बहुत प्योर होती है, लेकिन हम अपनी बात को एक सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि
मैं अपनी कोई बात कर रही हूँ, हम अपनी कोई बात एक्सप्रेस करें किसी को, और किसी के कोई कहीं और देख रहा है, कोई आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहा है, इधर उधर देखने को देख रहा है, कोई अपने हाथ को ऐसे टच कर रहा है, अपने को स्क्रैच कर रहा है, ऐसे कभी होता आपके साथ कभी कि हम अपनी बात तो एक्सप्रेस करें लेकिन सामने वाला इंसान आप पे ढंग से फोकस नहीं कर रहा है, आपको ढंग से सुन नहीं रहा है? क्या आपको ऐसा कभी फील हुआ है? Exactly, not interested in listening. You know, जैसे मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ तो हमें ये बहुत ज्यादा बोलते हैं कि आप जब भी अपने क्लाइंट से बात करते हैं आई कांटेक्ट मेंटेन किया कीजिए, क्योंकि जब आप आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं तब आपको लगता है कि यस दैट पर्सन इज लिसनिंग टू मी, आई एम बीइंग हर्ड। यू नो, आजकल लोगों को कुछ नहीं चाहिए होता, उनको बस एक प्रेजेंस चाहिए होती है, वो बस चाहते हैं कि कोई हमारी बात सुन ले, लेकिन तमीज से सुने। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी बात एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, वो आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते, फोन पे लगना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा फोन पे ऐसे टेक्सटिंग करना शुरू हो जाते हैं, आपकी बात काट देते हैं। ऐसा बहुत बारी होता है कि हमारी बात ढंग से एक्सप्रेस हो ही नहीं पाती है, विच इज वेरी इरिटेटिंग, इजंट इट? देन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आई रिमेम्बर कई लोग, आपके जैसा होता होगा, कई लोग बिना टाइम देखे आपकी हेल्प करना शुरू कर देते हैं, बिना टाइम देखे आपको कॉल करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आई रिमेम्बर मेरी मम्मा हॉस्पिटलाइज थी लास्ट वीक कोविड की वजह से, नाउ शी इज रिकवर्ड, लेकिन उनको ऐसे लोग कॉल पे कॉल करते रहते थे कि बताओ क्या हुआ, कैसे हो, क्या हो, दवाई ली टाइम पे। अरे वो हॉस्पिटलाइज्ड है, वो ढंग से उनको जो भी प्रॉब्लम हो रही है कैसे आपको कॉल कर पाएगी? और अगर उनको कॉल रिप्लाई नहीं करो तो उनको लगता है कि हाँ, मुझे कॉल रिप्लाई नहीं किया, मुझसे कोई बात नहीं करता, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। आपकी इंटेंशन तो क्लियर हो रही है कि नहीं, मुझे उसकी बहुत कंसर्न है, लेकिन क्या उसको आपकी बात को सही ढंग से प्रेजेंट हो रही है? क्योंकि हमारी हेल्प तो हमें करनी, हमें मन करता है कि हम उसकी हेल्प करें, लेकिन हम टाइम देखते हैं। तो ऐसे कभी होता है कि हम राइट टाइम एंड राइट प्लेस देखते हैं किसी से बात एक्सप्रेस करने के लिए। कोई अच्छे मूड में है और मैं उसको डेथ की बात करूं, कोई मतलब सेंस तो बनता ही नहीं है। आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, बहुत बहुत फनी एग्जांपल था लेकिन बहुत वियर्ड एग्जांपल था। तो माय फ्रेंड टोल्ड मी वंस कि उसकी कोई रिलेटिव होगी जो फ्यूनरल पे गई, एंड फ्यूनरल से 2 महीने पहले उनके घर पे एक शादी थी। तो क्या हुआ था, जब उनकी शादी हुई तो वो 2 महीने बाद किसी के घर पे बहुत क्लोज मेंबर की डेथ हो गई। तो उसकी, मेरी फ्रेंड की रिलेटिव घर पे गई उसके फ्यूनरल पे बात करने के लिए, जो भी मिलने के लिए। उसी के फ्यूनरल के उसी के दौरान दैट लेडी आस्क्ड कि अरे तुम लोग की शादी की पिक्चर्स आ गई, एंड सब ऐसे देख रहे हैं कि अरे क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल क्या रहे हो आप? उससे रियलाइज नहीं किया कि अरे टाइम कैसा चल रहा है, फ्यूनरल चल रहा है, किसी की डेथ हुई है, कोई किसी का ऑलरेडी उसके माइंड में क्या उसके मूड स्विंग्स है, क्या वो उसकी प्रॉब्लम चल रही है, वो सैड है, और आप उसमें शादी की पिक्चर्स की बात कर रहे हो। मतलब कई लोग देखते ही नहीं है कि उनको कब क्या बात करनी होती है, वो बस बोल देते हैं। उनका इंटेंशन बहुत डिफरेंट था, लेकिन उनकी बात बहुत ही नेगेटिव वे में प्रेजेंट हुई थी। तो दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आप कैसे अपनी बात को किस टाइम पे, किस जगह पे प्रेजेंट कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी मेरे साथ से बहुत होता है कि मैं अपनी बात प्रेजेंट कर रही हूँ, मैं अपनी बात एक्सप्रेस कर रही हूँ, और जबरदस्ती लोग अपनी एडवाइस देना शुरू कर देते हैं। और ये मेरे साथ ही, मैं भी ऐसे कभी कभी कर लेती हूँ कि मैं अपनी बात, कोई मुझे शेयर कर रहा है लेकिन मुझे एडवाइस देनी है, तो एंड इट इज समथिंग वेरी इरिटेटिंग, यू नो। और मुझे भी काफी लोगों ने टोका है कि अरे यार, हम अपनी बात बता रहे हैं लेकिन हमें अपनी बात बस बताने दो, पूरी बात कंप्लीट तो करने दो पूरी। लेकिन हमें क्या होता है, एडवाइस देते हैं। हमारा यहाँ पे इंटेंशन होता है कि नहीं, हम अपनी एडवाइस देते हैं कि यार यू नो आप ऐसे कर लो, यू शुड डू दिस। कभी कभी हमारी सिचुएशन बहुत सिमिलर होती है,
तो हम अपनी बात एक्सप्रेस कर देते हैं, हम बोल देते हैं कि नहीं आप ऐसे कीजिए। लेकिन उस टाइम पे उस इंसान को सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी बात पूरी कंप्लीट करने का, ना ही कि ये सोचने का कि सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन पे हम बाद में आ सकते हैं, लेकिन पहले उसकी बात कंप्लीट करने दो। तो ये मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि हमें हैबिट होती है एडवाइस करने की, लेकिन यू शुड ऑलवेज टेक दैट इन माइंड। देन आई एम श्योर कभी ऐसा होता होगा, ये तो बहुत कॉमन है कि मैं कुछ बात बोल रही हूँ और मुझे बोलते हैं कि अरे छोड़ यार, मिट्टी पा, या फिर इट्स ओके ना, चक इट, इट्स ओके, छोड़ ना, होता रहता है। ऐसा होता बहुत बारी होता है, isn't it? होता नहीं होता है कि कुछ नहीं होता, छोटी सी तो बात है, कुछ नहीं होता, ऐसे कुछ नहीं होता। ये जो कुछ नहीं होता है ना, ये तो सबसे ज्यादा इरिटेटिंग होता है, बिकॉज ऑब्वियसली मैं आपके लिए छोटी सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए इट्स अ ह्यूज मैटर ऑफ कंसर्न। यू नो, कभी ऐसा होता है कि अगर मुझे कुछ स्क्रैच आ गया, मुझे खून निकल गया, ऐसा कभी होता है कि आप छोड़ते हो कि खून आ रहा है, कुछ नहीं होता, आने दे, नहीं, आप हमेशा बैंडेड लगाते हो। कहीं छोटी कोई चोट हो या बड़ी चोट हो, आप हमेशा बैंडेड लगाते हो, आप डिटॉल जो भी करते हो। स्मॉल और बिग, अ प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम। सो रादर देन सेइंग कुछ नहीं होता, छोटी सी बात है, यू डोंट नो द ग्रेविटी ऑफ अ सिचुएशन। आपको नहीं पता कि उस सिचुएशन की गहराई कितनी है, वो उसके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। आपके लिए होगा कि हाँ मैं डील कर सकती हूँ, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उसके लिए उसको क्या लग रहा है आपको थोड़ी पता है वो चीज। तो कभी कभी हमें रियलाइज करना चाहिए कि हमें ये छोटी सी बात है, ये नहीं बोलना है, ठीक है। यू नो, जस्ट गेट ओवर इट, हाउ डज इट मैटर, जस्ट गेट ओवर इट, क्या फर्क पड़ता है। सो दीज आर द स्टेटमेंट्स व्हिच यू रियली हैव टू टेक केयर ऑफ वेरी नाइसली। देन कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये वर्ड बहुत यूज करते हैं, बेचारी वर्ड, ओ बेचारी, ओ वो ऐसे हो गया, ओ यार, ये हम बहुत ही बेचारी वर्ड बहुत यूज करते हैं। सिंपैथी बहुत देते हैं किसी लोगों को, बहुत ज्यादा एक्सेसिव में। यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। सो आई गेट अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, ओके, एंड मेरे पास एक क्लाइंट आई थी इस लड़की को ऑटिज्म था। तो ऑटिज्म एक प्रॉब्लम है, जो एक बच्चों को प्रॉब्लम बचपन से हो जाती है। इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ डिसऑर्डर एक्चुअली। तो इसमें क्या होता है कि उनको ढंग से वो अपनी बात को बोल नहीं पाते, उनको कम्युनिकेशन में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उसकी मम्मी ना फोन कॉल पे बोलती रहती थी कि यार ये तो ऐसे करती है, बेचारी है, कुछ नहीं कर पाती है, बोल नहीं पाती है ढंग से। क्योंकि वो एक यंग गर्ल थी, शी कुड ऑब्वियसली हियर कि उसकी मम्मी क्या कॉन्वर्स कर रही है। उसको अब लगता था कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, डोंट मेक मी फील लाइक आई एम अ पिटीफुल पर्सन, डोंट मेक मी फील कि मैं कोई एक बेचारी हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। ऑफ कोर्स हम एक प्रॉब्लम से गो थ्रू करते हैं, हमें सपोर्ट चाहिए, लेकिन मेक मी फील नॉर्मल, मुझे नॉर्मल फील होने दो, लेकिन मुझे ये मत फील करवाओ कि मैं कितनी ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं कितनी डिपेंडेंट हूँ लोगों पे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किसी की हेल्प करने के चक्कर में डोंट मेक देम फील डिपेंडेंट। आप उनकी हेल्प कीजिए, लेकिन उनको इंडिपेंडेंट फील करवा के, ना ही कि उनको इतना डिपेंडेंट फील करवाइए कि वो सोचे कि मुझे भी कुछ एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरी इतनी हेल्प हो रही है। करेक्ट? सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ। जैसे कि आई रिमेम्बर जब मुझे कोविड था, तो मुझे बहुत लोग बहुत एडवाइस करते थे, ये करो, ये ऐसे बनाओ, वैसे बनाओ, ऐसे खाना बनाओ, ऐसे खाना खाओ। कुछ चीजें हमें पता होती है ऑलरेडी। आई ऑल्सो हैव ब्रेन्स, यू नो, हमें भी पता होती है कि हाँ ठीक है, मुझे कोविड है या मुझे कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। जबरदस्ती अपनी बात को बार बार रिपीटेटिवली बोलते रहना, that can also be a problem, isn't it? It can be a problem, right? So you have to understand that. Now I also want to quote a quotation जो मैंने recently पढ़ी थी, and it's a very nice quotation. It says, silent and listen, these two are the words which are made from the same alphabets. Silent, which is SILENT, and listen, LELISTEN.
आर फ्रॉम द सेम अल्फाबेट्स, वो बस जंबल होके दो अलग अलग वर्ड्स बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी की बात शांत से सुने, उसको ध्यान से सुने, अपने आप को चुप रह के सुने, तो हम शायद उसकी बात को अच्छे से समझ पा सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी की बात उनको रिप्लाई करने के लिए नहीं सुने, बल्कि उनको उनकी बात समझने के लिए सुने। बिकॉज अगर हमारी लिसनिंग स्किल्स ज्यादा इंप्रूव हो सकती है, तो शायद हम किसी की बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्प कर सकते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये छोटी मोटी ट्रिक्स होती हैं जो हमें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमारा इंटेंशन भी अच्छे से क्लियर हो जाए और हम किसी को अपनी पॉजिटिविटी भी अच्छे से दे पाए, ताकि वो भी पॉजिटिव फील कर पाए, राइट? नाउ क्योंकि हमने टिप्स एंड ट्रिक्स की बात कर ली, एंड नाउ यू नो वेरी वेल कि हाँ ठीक है, ये चीजें मुझे ध्यान रखनी है अपने माइंड में। लेकिन जब कोई प्रॉब्लम में होता है, तब आप उसकी हेल्प कैसे करते हैं? हाउ डू यू एक्चुअली मेक देम फील पॉजिटिव? तो आई वांट कि आप सारे अपने आंसर्स चैट बॉक्स में लिखिए कि आप किसी को पॉजिटिव कैसे फील करवा सकते हैं। अब कैसे फील करवाते हैं? अगर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, आपके आसपास घर पे जो लोग रहते हैं, आपको पता है कि वो अपसेट है या उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उनको चीयर अप कैसे करते हैं? सो प्लीज राइट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। Spending time with them, yes, exactly. Have a normal pep talk, exactly. What else? Bring sweet memories. True that. Cooking food, yes, very important. You know, I tell you something. So क्योंकि I miss my friends a lot. एंड क्योंकि हम लोग पिकनिक बहुत करते थे, हम लोग कॉलेज में थे तो पॉटलक बहुत करते थे। सो नाउ आई डिसाइडेड कि अच्छा ठीक है, हम सैटरडे को एक दूसरे के घर पे खाना डिलीवर करवाएंगे। वी गोना मेक लाइक गुड फूड फॉर ईच अदर, एंड हम लोग अब दूसरे के घर पे डिलीवर करवाएंगे, ताकि हम इतना मिस करें एक दूसरे के टिफिन बॉक्सेस को। क्योंकि हम कॉलेज में थे तो हम लोग टिफिन शेयर करते थे, तो हम लोग इतना मिस करते दूसरे के घर पे जाना, एंड किसी की मम्मी, किसी की फ्रेंड की मम्मी इतना अच्छा खाना बनाती है। We really miss those things a lot. So we are doing this just to make ourselves feel, you know, good and nice, because we miss so much all these things. So yes, like all you mentioned, it is very important कि हम ये छोटी चीजें को करते हैं। तो जैसे कि आप किसी को जब हेल्प करना चाहते हो, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको स्पेस देना। कभी कभी हम किसी के पीछे पड़ जाते हैं, बता क्या प्रॉब्लम है, बता क्या प्रॉब्लम है, और ऐसे करते करते उसको लगता है कि प्लीज गिव मी दैट स्पेस, क्योंकि कभी कभी उनको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग हियर, कि ये मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि किसी की हेल्प करने में, अगर किसी को आपको हेल्प करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको हेल्प करवाओ, उससे चीजें करवाओ, ना ही कि आप उसके लिए कुछ चीजें करो। You know, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसके दिमाग के हिसाब से उसकी हेल्प करें, ना ही कि हम अपने दिमाग उस पे थोपे कि हाँ ठीक है, यू डू दिस व्हाटएवर आई वांट टू, यू नो। यस, सेंड सम फनी पिक्स। तो क्योंकि हम उनके घर पे जा नहीं सकते, हम किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, तो हम व्हाट्सएप के थ्रू बहुत कुछ मैसेजेस शेयर कर सकते हैं। सॉरी, यस, हम व्हाट्सएप के थ्रू कोई पुरानी पिक्चर्स होती है हमारी, वी हैव गुड मेमोरीज, यू नो, वी क्लिक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, आप वो कर सकते हैं। वी कैन ऑलवेज डू ग्रुप कॉल ऑल्सो, जैसे कि हम ग्रुप कॉल पे हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पिक्चर्स हम कर सकते हैं। हम लोग ग्रुप कॉल पे फूड खाना बना के वी कैन हैव लाइक यू नो, ऑनलाइन हम लोग खाना लंच कर सकते हैं, कि ठीक है हम कुछ अपने ऑनलाइन कुछ बना ले, एंड देन वी जस्ट टॉकिंग एंड चैटिंग एंड ईटिंग इन आवर घर पे बैठ के। तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो गया, और आप लोग भी इंटरैक्ट कर रहे हो, अपनी बात शेयर कर रहे हो। देन
बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप, जैसे जीआई संगीता जी ने लास्ट सेशन में मेंशन किया था ग्रैटिट्यूड के बारे में, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उनको एनकरेज कीजिए कि उनकी लाइफ में क्या वो चीजें हैं जिससे वो ग्रेटफुल है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इतनी लाइफ में नेगेटिविटी चल रही है, अगर इसमें हम थोड़ा सा भी होप देखते हैं कि what are those things which gives us positivity, what are those things which brings light in a life, वो चीजें अगर हम थोड़ी बहुत फोकस करते हैं तो वो बहुत डिफरेंस क्रिएट करते हैं किसी की लाइफ में, उसको बेटर फील करवाने में। देन आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बोर्ड गेम्स खेल सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर फन ऑल्सो एंड यू फील नाइस। देन उनके साथ उनकी फेवरेट फूड बनाना, आप लोगों ने बहुत मेंशन किया, उनका फेवरेट खाना बनाना बहुत बहुत अच्छा लगता है कि अगर हम ऐसे हमारे लिए कोई बनाते हैं। जैसे माई सिस्टर, क्योंकि वो नेगेटिव थी, तो मुझे कोविड पॉजिटिव जब मैं हो गई थी, नेगेटिव हो गई थी, तो मेरा बहुत मन कर रहा कि मैं कुछ अपनी फेवरेट चीज खाऊं, क्योंकि बहुत टाइम से खिचड़ी दलिया खा के मैं बहुत बोर हो गई थी। तो शी मेड मी अ स्मॉल थिंग विदाउट मसाला, बट शी मेड मी माई फेवरेट केक विच आई रियली लव्ड। तो ऐसे उसने थोड़ा जो भी मेरे लिए हेल्प किया, मुझे बहुत बेटर फील हुआ उसके बाद। देन प्लांट्स के साथ आप गार्डनिंग साथ में कर सकते हो, तो आप खुद मत करो, उसको भी करवाओ कि ठीक है हम दोनों साथ में गार्डनिंग करते हैं। उसको भी पॉजिटिव फील होगा और आपको भी वाइब फील होगी पॉजिटिविटी की कि हाँ ठीक है मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ कुछ करने में। एंड लास्ट एंड लीस्ट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो एक आप बोल सकते हो रामबाण जिसको बोल सकते हो आप, और वो है कि इसको ये बोलना कि आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, एंड हम साथ में बैठ के हमें प्रॉब्लम फेस कर लेंगे, हम सब साथ में हैं। ये जो लाइन होती है ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और अगर आप ये बोलोगे तो इंसान की 50% ऑफ प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही चली जाती है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप दिस जो छोटी मोटी चीजें आपको मैंने बताई वो आप इम्प्लाई करेंगे। एंड नाउ बिकॉज वी ऑल्सो नीड पॉजिटिविटी फॉर आवरसेल्व्स, सो आई इनवाइट जीआई संगीता जी कि वो प्लीज आए एंड हमें थोड़ी पॉजिटिविटी और दे थ्रू मेडिटेशन, व्हिच इज अ हाईलाइट ऑफ द सेशन। ओवर टू यू। जी बहुत बहुत अच्छा लगा रंजन आपसे सुनकर, ये जानकर कि कैसे हम लोगों को, अपने आसपास के लोगों को पॉजिटिव वाइब्स दे सकते हैं। ना सिर्फ हमें अपनी बातें बोलनी चाहिए बल्कि उनकी सुननी भी चाहिए, और उसको एक अच्छे तरीके से सुनना चाहिए, उनकी बातों पे ध्यान देना चाहिए, उनके लिए छोटी छोटी चीजें करके कैसे हम अपने आसपास के लोगों को खुश रख सकते हैं, कैसे हम अपना वातावरण अच्छा रख सकते हैं। चलिए हम एक चीज और मैं इसमें बोलना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लगता है अगर हम किसी को हक करते हैं, जब हम अपने घर वालों को, अपने आसपास के लोगों को हक करते हैं, उनको प्यार से गले लगा देते हैं। ये एक बहुत छोटी सी चीज है जिससे कि उनको बहुत शांति मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। When you hug somebody, there is a happy hormone called oxytocin जो रिलीज होता है, और वातावरण में खुशियां फैल जाती हैं। जब कैसे मैं अपने बच्चे को गोदी में लेती हूँ तो हमें कितना अच्छा लगता है कि वो हमने हग किया और बस अब सब कुछ ठीक हो गया। So this is how we can always create positivity, and let's do a little meditation on this only today to show कि हम अपने आसपास के लोगों को कैसे अपनी पॉजिटिविटी में इंगेज कर सकते हैं और कैसे हम उनको ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं उनकी छोटी छोटी चीजों के लिए। So are you all ready? Let's all close our eyes, sit very very comfortably. बहुत आराम से बैठिए, आंखें बंद करिए। Take a deep breath in. Breathe in through your nose. Breathe out through your mouth. जैसे हम अपनी नाक से सांस अंदर लेते हैं, हम महसूस करेंगे कि हमारे आसपास
कि वो अच्छी सी रोशनी जो भगवान से आ रही है, that white light enters each and every cell of our body. हमारी बॉडी का एक एक कण उससे रोशन हो गया है। जैसे ही हम सांस मुंह के जरिए बाहर छोड़ेंगे, हम महसूस करेंगे कि जितनी भी डार्कनेस है हमारे अंदर, जो भी गंदगी है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी गुस्सा है, वो सब बाहर जा रहा है। Breathe in through your nose, breathe out through your mouth and relax. Completely relax. As you breathe in, focus on your heart chakra. अपने हार्ट चक्र की तरफ ध्यान देंगे। और महसूस करेंगे that your heart is full of love. ना सिर्फ आपके हार्ट में, बल्कि आपके कण कण में अनकंडीशनल लव भर गया है। आप अपने हर पोर में, हर कण में प्यार महसूस कर सकते हो। अब इमेजिन करिए कि आपके सामने वो लोग बैठे हुए हैं जो इस समय बहुत परेशान हैं, जिनकी परेशानी आप शेयर करना चाहते हैं। इमेजिन करिए कि आपके अंदर से वो अनकंडीशनल लव एक रोशनी की तरह निकलकर उन सबके अंदर जा रहा है। उन सब लोगों को आपका वो प्यार मिल रहा है और उनके अंदर से वो परेशानियां निकल कर बाहर जा रही हैं। अपनी कॉन्शियसनेस को उनकी तरफ भेजिए और महसूस करिए कि आप उन सबको हग कर रहे हो, कि आप सब आपस में हग कर रहे हो, आप गले मिल रहे हो। और महसूस करिए कि वो सारी परेशानियां निकल कर बाहर चल रही हैं। Imagine that every one of you is very, very happy and peaceful. Imagine every cell of your body in complete peace, in calm. Relax. Relax completely. Let us also give gratitude to all these people. जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम उनकी खुशियों को, उनकी परेशानियों को बांट सकें। Let us give gratitude to the Creator. हम उस ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, हम इस यूनिवर्स को धन्यवाद देते हैं और उन सब लोगों को जो हमारी सोल फैमिली है, जो कभी ना कभी हमारे जीवन में आए हैं।
अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर लाइए। Take your consciousness up to your third eye chakra. Feel the white light from the Creator, ईश्वर की रोशनी को अपने आज्ञा चक्र में महसूस करिए और महसूस करिए कि वो आपके पूरे शरीर में समा गई है। Push your consciousness back to your heart chakra. And slowly open your eyes. Breathe in अपनी आँखें खोलो। How do you feel? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है from me or from Ranjan, you're most welcome. Also, I would like to know, I hope you're enjoying these sessions and I would like to know अगर आपको किसी भी और किसी टॉपिक के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि हम बात करें तो यू मोर देन वेलकम टू। आप अभी भी बता सकते हैं, आप जीवा गिरी के पेज पे बता सकते हैं, आप जीवा गिरी के पेज पे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वी आर देयर टू आंसर। कुछ भी बता सकते हैं इफ यू वांट टू फोकस ऑन एनी टॉपिक। आप चाहते हो कि हम किसी एक टॉपिक के ऊपर बात करें, यू मोर देन वेलकम टू आस्क अस। थैंक यू। Namaskar. Over to Monica. Thank you so much, G.I. Sangeeta Khandelwal ma'am and G.I. Ranjan Sharma for a very very positive and a beautiful session. जैसा कि अभी संगीता मैम ने बोला कि अगर कोई भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है regarding this session, both our experts are still here. Positive Vibe experts are here with us. Please raise your hand, unmute yourself, and we'll be glad to take any questions. या फिर by the end of the day today, we will have this video uploaded on our Jivagiri Facebook page. You can also ask your questions there, put in the question there, and the experts would answer. And of course, we also want to know from everybody कि ये Health is Wealth series session जो हम लोग कर रहे हैं, ये आप सब लोगों को कैसे लग रहे हैं? We are trying to give our best. Our experts are coming forward with the best kind of content from our side. बट आप लोगों को एक्चुअली में वो कंटेंट कैसा लग रहा है? प्लीज डू शेयर योर फीडबैक। यू कैन शेयर इट हियर बाय रेजिंग योर हैंड। आप अभी भी हमसे शेयर कर सकते हैं आपको कैसा लग रहा है, या फिर अगेन यू कैन गो बैक टू द फेसबुक पेज एंड राइट देयर कि आपको जीवा के ये हेल्थ इज वेल्थ सेशंस कैसे लग रहे हैं। सो इफ एनीबॉडी वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन नाउ, please raise your hand or share a feedback on the sessions. Please raise your hand. Anybody wants to say anything about the sessions? All positive, all negative comments, anything, we are open for it. So please come ahead and say. Thank you so much, Ravi sir, for telling us that you're doing a good job. Thank you so much. I think it was very powerful and very effective. Very, very, very nice. Thank you, G. Sangeeta ji and G. Ranjan ji. Thank you so much, Suchita ma'am. Suchita ma'am, otherwise, how are you finding the Health is Wealth series? How are you liking the sessions? I think they are very, very effective and मुझे लगता है कि काफी लोग फायदा उठा रहे हैं और सबको बहुत अच्छा लग रहा है और इसलिए सब हर बार जुड़ते हैं
और हमें भी इनके बार बार जुड़ने से हौसला मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। सब आकर के इनको अप्रिशिएट करते हैं और उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, और जब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको बढ़ के जवाब देते हैं। शोभा मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड एक बार बोल के बताइए आप क्या बोल रहे हो। ओके, एक्चुअली आई लव दीज सेशंस, और मुझे लगता है कोविड के इस पीरियड में जहाँ सिर्फ नेगेटिव न्यूज मिलता है ना, तो आई थिंक बहुत बहुत प्लेजेंट सूदिंग फीलिंग देते हैं ये सेशंस, एंड आई रियली लव देम। थैंक्स जीवा के लिए एफर्ट। ओके, थैंक यू सो मच मैम। हमारे जीवा के एक्सपर्ट्स कोशिश भी यही करते हैं कि बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट है, उसमें कुछ पल एटलीस्ट कुछ टाइम हम लोग पॉजिटिव बातें करें, अच्छी बातें करें, और थोड़ी देर के लिए सही पर अपनी परेशानियों को भूल के स्माइल कर पाए। थैंक यू। सो जीवा नमस्कार एक बार फिर सबको। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। Like I said, please go back to the Jivagiri page and share the videos that we are sharing there for the benefit of everybody. Please share it with your family and friends so that we can spread this Jivagiri and positivity everywhere. Thank you so much. Jiva Namaskar. Thank you, Jiva.